तो मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो ट्रेंड है वो गोल्ड एनालिसिस है और आज हम टॉपिक पे बात करने वाले गोल्ड एनालिसिस के ऊपर फंडामेंटल न्यूज़ टेक्निकल सब चीज़ों को देखेंगे और नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो उसकी क्या होगी विद इन वीक की और उसके बाद उसकी रिजेक्शन क्या बनेगी। सबसे पहले आपको बता दूँ ये चैनल जो एज आपको नॉलेज फराहम करने के लिए है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, मार्केट की कंडीशन क्या होगी कि आप लोग ट्रेड करें तो आपको आइडिया हो कि मार्केट किस तरफ जानी है और हम कहां से एंट्री बाय लेंगे या कहां से सेल लेंगे। और जो हमारा ग्रुप है उसमें भी सेम यही चीज़ें होती हैं, वहाँ पे एंट्री भी बताई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट के साथ हम रहते हैं। और जो थर्सडे और फ्राइडे रहा वो थोड़ा सा डाउन रहा है, क्योंकि कुछ मार्केट के ना एनालिसिस एसएल हिट होने के ज़्यादा थे, चांसेस बन रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम फिर भी प्रॉफिट में इवनिंग तक रह गए और हमने अपनी जो ट्रेड्स लगी थी, एक्टिव ट्रेड्स थी, वो भी ख़त्म कर ली। और मार्केट की थोड़ी सी जो है ना कंडीशन चेंज है, क्योंकि DXY जो है ना गोल्ड के ऊपर काफ़ी रिजेक्ट कर रहा है और काफ़ी जो है वो DXY गोल्ड को नुकसान भी पहुंचा रहा है और फ़ायदा भी दे रहा है। सबसे पहले हम बात कर दें जो हमारे वीक एनालिसिस है वो बड़े अच्छे थे ट्रेंड में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा ट्रेंड अपनाया और लॉसेस से हम निकले। काफ़ी हद तक हम लॉस में थे जहाँ से हम निकले। अभी हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड इसने 1680 से बनाया था ना, ये 1680 से बनाया था ना, 88 तो था तो वो 80 तक चला गया, कोई बात नहीं। ये ट्रेंड को इसने रिवर्स करना है। इतनी जल्दी मार्केट जो आप सोच रहे हैं ना ऊपर निकली है और मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं। मार्केट अपनी पिछली जाएगी ये बाय में, ये बात याद रखिएगा, पिछली स्पोर्टें पूरी करने आई है। ये अपने ज़हन नशी में बैठा लीजिएगा, मार्केट अपनी पिछली स्पोर्ट्स पूरी करने आई है। और कल की न्यूज़ में कोई गोल्ड की न्यूज़ नहीं है USD की। मीन्स के याद रखो कल जो है वो हमारी ट्रेंड एक ट्रेंड में ही रहेगी मार्केट और एक ही ट्रेंड अपनाएगी, या वो बाय ट्रेंड अपनाएगी या सेल। मार्केट हमारे ट्रेंड से आउट हुई थी, फिर हमारे ट्रेंड में वापस आ गई और मार्केट क्लोज इसी में हुई। और मार्केट की मैं आपको दिखा दूं, ये जो M30 में मार्केट की ये सपोर्ट थी ना, जब मार्केट यहाँ तक थी तो कंफर्मेशन ये सपोर्ट टच थी, पर उसने क्लोजिंग टाइम पे ये सपोर्ट पूरी कर दी और दूसरी सपोर्ट इधर पड़ी हुई है, कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 703, इसको मार्केट ने आज कर दे या कल कर दे, दो ट्रेंड में मार्केट ने 703 को सेल करना ही करना है। 28 तक का था मार्केट रिजेक्शन बाय में रहेगी, मार्केट फिर सेल आएगी, पर ये पहले मार्केट सेल होगी, अब रिजेक्शन बाय निकल गई। और ये M30 में देखो ये कैंडल जो है वो सेल की है और इस कैंडल के बिल्कुल करीब आके वो क्लोज़ हुई है। खैर इसने इसको रीटेस्ट तो कर दिया, 7015 को भी रीटेस्ट नहीं किया, 703 को भी रीटेस्ट नहीं किया। मीन्स के समझो कल का जो ट्रेंड है ना वो न्यूज़ के बगैर ही होगा और मार्केट DXY के ऊपर, DXY डॉलर इंडेक्स के ऊपर चलेगी और डॉलर इंडेक्स जैसे बढ़ेगा गोल्ड डाउन होएगा, डॉलर जैसे कम होगा गोल्ड बढ़ेगा। ये दो सूरत हाल होंगी और जो न्यूज़ आपको बताया कल नहीं होगी। अभी हम बात कर देते हैं लॉन्ग ट्रेंड में कि गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड रिजेक्शन 1712 से उठेगा और गोल्ड लॉन्ग टर्म जो है ना वो बाय निकलेगा। 1800 को वो लाजमी रीटेस्ट करेगा। ये देखो ये इसको रीटेस्ट 70, 34 और 40 को रीटेस्ट करके वापस आया है, तो खुद अंदाज़ा लगा लो कि गोल्ड इसकी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, जिसके उसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं पीछे पड़ी हुई। मैं H4 में दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं जहाँ से गोल्ड रिवर्स आया। ये देखो ये इसकी सपोर्ट थी जहाँ से रिवर्स आया, पर यहाँ पे इसकी कैंडल ऑफ होनी चाहिए थी। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है जहाँ पे गोल्ड रिवर्स हुआ, यहाँ पे सपोर्ट एक बन रही है, सिर्फ एक बन रही है, पर एक का नहीं मद्देनजर रखता, फिर यहाँ पे बनती है या फिर यहाँ पे बनती है, मतलब 3-4 पॉइंट्स का फ़र्क रहता है। ये सपोर्ट उठा के अगर हम इधर करें ना तो बात बनती है,
या ये स्पोर्ट इधर कहते हैं।